आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अपराधी कोई मां के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि पुलिस अपराधी बना देती है। कोई अपराध करना नहीं चाहता, लेकिन पुलिस द्वारा उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो अपराध करने के लिए उतारू हो जाता है, क्योंकि उसकी एक वानगी यूपी के जनपद फिरोजाबाद में देखने को मिली। जी हां, हम बात कर रहे हैं थाना खैरगढ़ प्रभारी गंगाशरण की, जो अपनी मनमानी पर उतारू हैं। इनकी मनमानी के चर्चे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गए हैं। ये क्षेत्र में अपराधी कम नहीं, बल्कि क्षेत्र में अपराधियों को पैदा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसकी एक वानगी आज थाना खैरगढ़ में देखने को मिली। दरअसल घटना 12 दिसंबर की है, जब थाना क्षेत्र के गांव नगला रघोल में तोड़ी सिंह की पत्नी सर्वेश कुमारी शाम को घर पर खाना बना रही थी। तभी गांव का ही श्यामवीर शराब के नशे में वहां आ गया और महिला के साथ बदसलूकी करने लगा। जब महिला ने इसका विरोध किया तो महिला के साथ मारपीट करने लगा। हंगामा सुन परिवार के अन्य लोग भी मौके पर आ गए और छेड़छाड़ को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। जब इसकी शिकायत लेकर महिला और उसका पति थाना खैरगढ़ पहुंचे तो थाना प्रभारी ने रिपोर्ट लिखने की बजाय दूसरे पक्ष को भी थाने बुला लिया और समझौते का दबाव बनाने लगे। लेकिन जब बात नहीं बनी तो फरियादी का ही धारा 151 के अंतर्गत चालान कर दिया। अब ऐसे में फरियादी अपराधी न बने तो क्या करे? ये मेरे घर पे गए थे, इनने मुझे पकड़ के अंदर खींच के ले जा रहे हैं और पास में गांव में घर में साइड में खोद भरी जा रही थी, तो मैंने एकदम हिलाने तब से लोग भाग के आए मेरे घर पे। कौन लोग थे ये? हमारे घर वाले थे। क्या नाम है? ये हमारी घर की हमारी जेठानी है ना, वो सास पास थी उधर। अभी आप थाने आई हो, एसओ साहब ने क्या कहा है? वो कह रहे हैं कि राजीनामा करवा लो। क्यों राजीनामा क्यों करवा लो? हम ना करवा रहे, हमारे घर पर जाएंगे हम तो हम नहीं करवाएंगे। हमारे घर पर क्यों गए थे? कार्ड देखने गया था, कार्ड बांटने गया था, इसलिए इसको मेरे घर में 8-9 बजे के बाद घुस गया था। छेड़छाड़ी मेरी बीवी के साथ की है और दरवाजी कह रहा है राजीनामा कर लो, इसलिए हम राजीनामा हम नहीं चाहते। राजीनामा चौके हम फिर करेंगे तो ये फिर कल हमारे घर में फिर मेरी बीवी के साथ छेड़छाड़ी करेगा। आइए इस संबंध में वकील से लेते हैं कानूनी राय, उनका क्या कहना है। थाना प्रभारी ने फरियादी का 151 में चालान कर दिया है, क्या ये अधिकार क्षेत्र में है? जी हाँ, बिल्कुल। पुलिस की अगर कोई शांति भंग होने का कहीं अंदेशा है तो 151 सीआरपीसी के अंतर्गत ही प्रोविजन है कि वो शांति भंग करने का अभियोग दर्ज कर सकती है। अगर फरियादी खुद ही थाने पहुंच जाता है अपनी फरियाद लेकर, ऐसे में कहाँ जाएंगे? अगर कोई भी फरियादी थाने एप्लीकेशन लेके जाता है, अपनी शिकायत लेके जाता है, तो उसका जो आरोप है उसका मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जांच की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगा जी। और इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य सामने आएंगे दौरान विवेचना उस हिसाब से पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर वो गलत साबित होता है उसकी अंतिम आख्या प्रस्तुत होगी, यानी कि फाइनल रिपोर्ट दर्ज होगी, उसका अभियोग नहीं चलेगा। और अगर आरोप सिद्ध होता है तो उसकी चार्जशीट अदालत को भेजा जाएगा आईओ और उसका मुकदमा अदालत में विचाराधीन होगा। खैरगढ़ का ये केवल और केवल अंग्रेजी हुकूमत की पुलिसिया मानसिकता का परिणाम है। किसी का उत्पीड़न करना, किसी की बात को न मानते हुए, उनका मुकदमा न लिखते हुए अपनी बात को थोप देना। और आजकल ये देखने में बहुत चलन में ये देखा जा रहा है कि पुलिस 151 करके और इत्श्री करने का काम करती है। इसमें 2 काम होते हैं। 151 के बारे में आपको बता देता हूँ। 151 में 2 काम होते हैं। 151 में मुकदमा पंजीकृत करके एक तो जो मुकदमा जिस पर लिखा जा रहा है, जैसे इसी महिला के उत्पीड़न का मुकदमा है, तो इनके ऊपर इन्होंने आए थे अपनी छेड़खानी का मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए, इनका मुकदमा नहीं लिखा गया और इनको 151 में बंद करके भेज दिया गया। अब इनको तो ये दबाव डाल दिया गया, ये अंग्रेजी हुकूमत का परिणाम है कि भाई हम जिस मुकदमा को लिखवाने आए हैं तो हमारा मुकदमा लिखा जाना चाहिए। फिर विवेचना का विषय है, सही है गलत है क्या है, ये विवेचना किस काम के लिए है, ये हमको विवेचना का विषय बनता है कि हमने मुकदमा लिखवाना है वो सही है या गलत है, पहले मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए।
देखिए हमारे लिए आधिकारिक रूप से हमें इजाज़त नहीं है वाइट देने का। राजपत्रित अधिकारी से आप बात आपकी मान ली, दोनों पक्ष आपके आमने सामने, आप इस समझौते का काफ़ी प्रयास किया लेकिन नहीं माने। मेरे द्वारा कोई प्रयास समझौते का नहीं किया गया है। ये लोग आपस में कर रहे हैं, गाँव के लोग बैठे हैं, गाँव के लोग हैं, दोनों प्रधान है, पूर्व प्रधान है, ये हैं। इन लोगों में जो भी है आप उसमें समझौता बनता है, समझौता करें। तहरीर देनी है, तहरीर दें भाई, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम तो सामाजिकता के नाते से भाई हम लोगों का भी इन्हीं लोगों में रहना है।